यहाँ पे हमें ये सब प्रॉब्लम दिए हुए हैं। इन सब प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, P पॉइंट पे नेट मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में दो फोर्स दिए हुए हैं, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन का। इन दोनों फोर्स का मोमेंट हमें P पॉइंट पे लेना है। तो पहले देखिए हम 20 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट P पॉइंट पे ले रहे हैं। तो पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, 20 न्यूटन वाले फोर्स के लिए P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 20 न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर। और इसका मोमेंट P पॉइंट पे कैसा होगा, इसका मोमेंट होगा क्लॉकवाइज। अब 15 न्यूटन का मोमेंट भी P पॉइंट पे लेना है। तो 15 न्यूटन का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा P पॉइंट से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15 न्यूटन के लिए कितना होगा, 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो टोटल हो जाएगा 5 मीटर। और इसका देखिए मोमेंट कैसा आएगा, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मोमेंट क्लॉकवाइज है और इसका एंटी क्लॉकवाइज है। हमें नेट मोमेंट निकालना है दोनों का। हम क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम निगेटिव लेके चल रहे हैं। देखिए हमने लिखा नेट मोमेंट एट पॉइंट P 20 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 5। तो देखिए इसका नेट मोमेंट कितना आया, -15 न्यूटन मीटर। तो हम आंसर लिखेंगे 15 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड प्रॉब्लम में देखिए 25 न्यूटन और 30 न्यूटन के दो फोर्स दिए हैं। इन दोनों का मोमेंट हमें P पॉइंट से निकालना है। तो 25 न्यूटन के लिए देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 3 मीटर। और इसका मोमेंट देखिए कैसा आएगा P पॉइंट पर, एंटी क्लॉकवाइज। 30 न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा P पॉइंट से, 5 मीटर। और इसका मोमेंट P पॉइंट पर कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। अब हम नेट मोमेंट निकाल सकते हैं। देखिए नेट मोमेंट मैंने कितना लिखा, -25 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 5। तो इनका नेट मोमेंट आएगा +75 न्यूटन मीटर। हम आंसर लिखेंगे 75 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। नेट मोमेंट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चले थे, इसलिए हमारा आंसर आएगा 75 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेट मोमेंट कितना आया, -15 न्यूटन मीटर, निगेटिव आया। हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था और नेट मोमेंट कैसा आया, निगेटिव आया, इसलिए यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले प्रॉब्लम में देखिएगा 40 न्यूटन और 10 न्यूटन का मोमेंट P पॉइंट पे लेना है। तो 40 न्यूटन के लिए ये आपको मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका मोमेंट कैसा है, ये क्लॉकवाइज है P पॉइंट पर। अब 10 का भी मोमेंट P पॉइंट पे लेना है। तो 10 न्यूटन के लिए देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है 5 मीटर और इसका मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों का मैं नेट मोमेंट निकाल रहा हूं। तो नेट मोमेंट में मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है। हमने लिखा 40 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 5। तो इसका नेट मोमेंट कितना आया, +70 न्यूटन मीटर। हम आंसर लिखेंगे 70 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये जो तीन प्रॉब्लम ऊपर के दिए हुए थे, इसमें फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे थे P पॉइंट से। ये वाला केस हो, बीच वाला केस हो या ये वाला केस हो। लेकिन नीचे जो मैंने तीन प्रॉब्लम दिए हैं, यहाँ पे फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट से नहीं बना रहे हैं। अब हमको इनका मोमेंट लेना है P पॉइंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 20 न्यूटन का मोमेंट P पे लेना है। तो मैंने 20 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। पहले ये हुआ 20 cos 60 और 20 का दूसरा 20 sin 60। अब ये मैं 20 वाले को हटा दूंगा। इसी तरह 15 का भी मोमेंट P पे लेना है। तो 15 के भी हमको दो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो ये आपका हुआ 15 cos 30 और ये आपका हुआ 15 sin 30। अब मैं 15 वाले को हटा दूंगा। अब मैं इन दोनों फोर्सेस को हटा देता हूं और आपको खाली कंपोनेंट दिखाता हूं। अब आपका फोर्स सिस्टम इस तरीके का नजर आएगा। ये देखिए ऊपर वाले जैसा ही दिख रहा है। अब इसमें देखिए इन दोनों फोर्स का भी मोमेंट P पे लेना है और इन दोनों फोर्स का भी मोमेंट P पे लेना है। तो देखिए 20 cos 60 का तो मोमेंट P पॉइंट पे 0 हो जाएगा।
क्योंकि 20 cos 60 P पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। 20 sin 60 का मोमेंट P पॉइंट पे लेना है, तो ये देखिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नजर आ गया और इसका मोमेंट P पॉइंट पे देखिए आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। इसमें 15 cos 30 का मोमेंट देखिए P पॉइंट पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 15 cos 30 P पॉइंट से ही पास होके जाएगा। अब 15 sin 30 का मोमेंट P पॉइंट पे लेना है, तो इसके लिए देखिए आपको ये मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट से कितना होगा, 5 मीटर। अब इसका मोमेंट देखिए P पॉइंट पे कैसा आएगा, ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ऊपर वाले प्रॉब्लम जैसा ये बन गया। अब देखिए हम नेट मोमेंट निकाल रहे हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। हमने लिखा 20 sin 60 इंटू 3 माइनस 15 sin 30 इंटू 5, तो इनका नेट मोमेंट कितना है, प्लस 14.46 न्यूटन मीटर। तो हमारा आंसर होगा 14.46 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। इसमें देखिए ये दोनों भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं और ऊपर वाले में देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे थे, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं गया था P पॉइंट पे मोमेंट लेने के लिए। अब यहाँ पे हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 25 के देखिए मैंने दो कंपोनेंट बनाए, ये हो गया 25 cos 50 और 25 का दूसरा बन गया 25 sin 50। अब 25 को हमने हटा दिया। 30 के देखिए अब हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, ये हुआ 30 cos 65, 30 का दूसरा 30 sin 65 और ये हमने 30 वाले को हटा दिया। अब फोर्सेस को मैं हटा के आपको कंपोनेंट दिखाता हूं, तो देखिए आपका फोर्स सिस्टम इस तरीके का नजर आएगा। आपको दिख रहा है 25 cos 50 का मोमेंट P पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास होके जाएगा। अब 25 sin 50 को देखिए, इसका मोमेंट आपको नजर आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब 30 cos 65 का मोमेंट देखिए P पॉइंट पे कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स P पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। और 30 sin 65 का मोमेंट देखिए P पॉइंट पे कैसा होगा, ये होगा आपका क्लॉकवाइज। अब हम इन दोनों का नेट मोमेंट निकाल सकते हैं। क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया, तो देखिए हमारी इक्वेशन बनी, और इसको हमने निगेटिव लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को हमने बनाया -25 sin 50 इंटू 3 प्लस 30 sin 65 इंटू 5, तो नेट मोमेंट आपका कितना आया, प्लस 78.49 न्यूटन मीटर। हम आंसर लिखेंगे 78.49 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, क्योंकि ये प्लस आया, नेगेटिव आता तो यहाँ पे क्या लिखते, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं। अब इस फोर्स सिस्टम को देखिए, यहाँ पे 40 न्यूटन का मोमेंट P पॉइंट पे लेना है और 10 न्यूटन का भी मोमेंट P पॉइंट पे लेना है, और ये दोनों फोर्स यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं, और इसमें बना रहे थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं गई, आपने खाली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दिया था। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 40 न्यूटन के दो कंपोनेंट बनाए, इसको मैंने लिखा 40 cos 70 और 40 का दूसरा 40 sin 70। अब 40 वाला हमने हटा दिया। इसी तरह हम 10 के भी दो कंपोनेंट बना लेते हैं। 10 का ये कंपोनेंट हुआ 10 cos 20, 10 का ये दूसरा हुआ 10 sin 20। अब ये 10 को हटा दिया। अब हम फोर्सेस को हटा देते हैं और खाली उसकी जगह कंपोनेंट देखते हैं, तो आपका देखिए फोर्स सिस्टम ऐसा नजर आएगा। ये देखिए ये ऊपर वाले जैसा आपको नजर आ रहा है। अब इस फोर्स सिस्टम में 40 cos 70 का तो मोमेंट 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इसी पॉइंट से जा रहा है। अब 40 sin 70 के लिए देखिए आपको ये मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 3 मीटर, और इसका मोमेंट कैसा है, इसका मोमेंट है क्लॉकवाइज। और इन दोनों कंपोनेंट में 10 cos 20 का मोमेंट देखिए 0 हो जाएगा P पॉइंट पे, क्योंकि ये भी आपका P पॉइंट से पास होके जाएगा। और 10 sin 20 के लिए आपको मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका मोमेंट देखिए कैसा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम नेट मोमेंट निकाल लेते हैं P पॉइंट पे। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेके चल रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन बनी 40 sin 70 इंटू 3 माइनस 10 sin 20 इंटू 5। तो देखिए इनका नेट मोमेंट कितना आएगा, प्लस 95.66 न्यूटन मीटर। हमारा आंसर क्या होगा, 95.66 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज।